जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, पिछले दो वीडियो आप लोगों ने देखे हैं और उसमें मैंने कुंडली के अंदर बनने वाले योग और उनके फलित होने का समय और कब योग हमारे जीवन के अंदर फलित होते हैं और वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब योग फलित नहीं होते हैं, उसके संदर्भ में मैंने आप लोगों को एक डिटेल एनालिसिस दिया था। लेकिन दर्शकों, ज्योतिष इतना साधारण विषय नहीं है जितना लोगों को लगता है। इसमें इतने सारे गहरे गंभीर रहस्य हैं जिनको यदि आप समझेंगे तो शायद कुछ समय के बाद इसकी गहराई को समझ पाएंगे। दर्शकों, यहां पर मैं आपके सामने दो बात रखता हूं, आपको ज्योतिष के इस सब्जेक्ट की गहराई का अंदाजा लगेगा। भगवान बुद्ध के संदर्भ में आप लोगों ने सुना होगा, ऐसा कहा जाता है, आप लोगों ने भी शायद सुना होगा कि जब महात्मा बुद्ध पैदा हुए, सिद्धार्थ नाम था उनका, राजा के यहां पैदा हुए थे, विप्र पंडित पुरोहित। जब उनकी कुंडली बनाते हैं तो कहते हैं, राजन, या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा भिक्षुक बनेगा। वहां उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि ये भिक्षुक ही बनेगा या ये चक्रवर्ती सम्राट ही बनेगा? क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति बहुत बड़े परिवर्तन की ओर इशारा करती है, यानी कुछ परिवर्तन तो ऐसा होगा जो व्यक्ति को बहुत महान बनाएगा, लेकिन वो भौतिकवादी संसार की तरफ जाएगा या आध्यात्म की तरफ जाएगा, इसका निर्धारण व्यक्ति का पुरुषार्थ करेगा, उसकी परिस्थितियां करेगी। इसीलिए वहां पर उन्होंने कहा कि राजन, या तो ये बहुत बड़ा भिक्षुक बनेगा या बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं चाणक्य के समय का। चाणक्य ने नंदवंश को समाप्त करने की प्रतिज्ञा ली थी क्योंकि उनका अपमान हुआ था। तो वहां उन्होंने एक साधारण से बालक को, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य की स्थापना का बीड़ा उठाया और एक छोटे से बालक को उसी तरह से तैयार किया जैसे वो करना चाहते थे। और चाणक्य बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, इसीलिए उन्हें पता था कि जिस बालक को मैं तैयार कर रहा हूं उसके ग्रहों की स्थिति क्या है और मुझे उसे कैसे तैयार करना है। दर्शकों, दोनों उदाहरण मैंने आप लोगों के सामने इसलिए रखे हैं ताकि हम भी ये बात को समझ सकें कि जीवन के अंदर घटने वाली बड़ी घटनाएं किस ग्रह से संबंधित है और वो हमें किस तरह का रिजल्ट देंगी। जैसे मैंने महात्मा बुद्ध के संदर्भ में आप लोगों से कहा, तो मान लीजिए किसी की कुंडली में बृहस्पति और शुक्र दोनों बहुत ही शुभ स्थिति में हैं। दोनों गुरु हैं, एक दैत्यों के गुरु हैं और एक देवताओं के गुरु हैं। ऐसे में जिस भी ग्रह की प्रधानता अधिक होगी, शुक्र भोग विलासिता को रिप्रेजेंट करता है और बृहस्पति ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में जिसका भी महत्व व्यक्ति के जीवन में ज्यादा होगा, वो उसी क्षेत्र को अपने जीवन में चुनेगा। और इसी तरह से चाणक्य ने भी नंदवंश की समाप्ति के लिए जिस तरह के शौर्य की जरूरत बालक के अंदर थी, उन्होंने उसी परिस्थिति को जब उनकी कुंडली में देखा तो उसे उस तरह से तैयार किया कि एक मौर्य वंश की स्थापना उन्होंने की। इसीलिए दर्शकों, हमारे जीवन के अंदर भी जो भी योग बन रहे हैं वो किन ग्रहों के कारण से बन रहे हैं, उन ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य आएगा। जैसे मैं एक उदाहरण से आपके सामने बात रखता हूं, मान लीजिए किसी का केतु बहुत अच्छा है। अगर किसी का केतु अच्छा है तो वो कहीं ना कहीं लोगों की भलाई से जुड़े हुए काम जरूर करेगा, उसकी कनेक्टिविटी लोगों से जरूर होगी। अब ये तो हो गया केतु का एक अपना टेंडेंसी, उसका एक तरीका, लेकिन बाकी की चीजें उसके जीवन में कैसे काम करेंगी? वो शिक्षित है या नहीं है, वो संपन्न घर से आता है या नहीं आता है, ये भी तो साथ में कुंडली के अंदर चीजें काम करेंगी।
अब मान लीजिए वो व्यक्ति ऐसे परिदृश्य से आता है, ऐसे बैकग्राउंड से आता है जहां कुछ राजनीतिक परिदृश्य उसके साथ काम कर रहा है, तो वो व्यक्ति केतु के कारण से राजनीति के अंदर बहुत आगे तक जाने की ताकत रखता है। लेकिन मान लीजिए उनका कोई राजनीतिक परिदृश्य नहीं है, पृष्ठभूमि नहीं है, तो ऐसे जातक फिर बहुत बड़े समाज सुधारक होते हैं। जैसे आप अन्ना हजारे को जानते हैं, मदर टेरेसा को जानते हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने कभी भी स्वार्थ को प्राथमिकता नहीं दी, निस्वार्थ भाव से काम किया, जिन्होंने स्वयं के लिए कभी कुछ नहीं किया, लेकिन दूसरों के लिए, दुनिया के लिए बहुत कुछ करने की इच्छा इन लोगों में थी। ऐसे में केतु का ही प्रभाव मिलेगा, लेकिन वो व्यक्ति दुनिया के लिए काम करना चाहेगा। लेकिन यही केतु यदि शुभ अवस्था में है और व्यक्ति विद्वान भी है, पढ़ा लिखा भी है, एजुकेशन का घर उसका बहुत अच्छा है, तो यही व्यक्ति केतु के कारण से आईएएस अधिकारी भी बनेगा, प्रशासनिक अधिकारी भी बनेगा। लेकिन यदि मंगल के साथ योग बना तो व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी तो होगा, लेकिन या तो फौज में बहुत बड़ा अफसर होगा या आईपीएस होगा। बुध के साथ बनेगा तो रेवेन्यू सर्विसेज में जाएगा। शुक्र के साथ बना, द्वादश भाव से संबंध बना, तो विदेश विभाग से संबंधित व्यक्ति बड़ी सेवाएं देगा। इसीलिए दर्शकों, एक ग्रह की परिस्थिति कुंडली के अंदर बाकी के ग्रहों से क्या कॉम्बिनेशन बना रही है, उसी के आधार पर और हमारे अपने कर्म, हमारे अपने संसाधनों के आधार पर व्यक्ति का लक्ष्य तय होता है। इसीलिए जब भी किसी की कुंडली हम देखते हैं तो इस बात को जरूर ध्यान रखते हैं कि उस व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है, उस व्यक्ति की काबिलियत क्या है, उस व्यक्ति के जीवन के अंदर बाकी के ग्रह उसको क्या सामर्थ्य दे रहे हैं, और उसके आधार पर वो व्यक्ति जीवन में क्या कर सकता है। और फिर उसके बाद यदि व्यक्ति अपना लक्ष्य निर्धारित करता है तो जीवन के अंदर उस व्यक्ति को बड़ी सफलताएं जरूर मिलती हैं, चाहे फिर व्यक्ति किसी भी परिदृश्य से, किसी भी परिस्थितियों से क्यों ना आता हो, चाहे फिर वो चाय वाले की पृष्ठभूमि से आए या ऐसी पृष्ठभूमि से आए जहां परिवार के अंदर कई प्रधानमंत्री हमने देखे हैं। क्योंकि जो आपको पृष्ठभूमि मिल रही है वो आपका प्रारब्ध है, लेकिन जो कर्म आप करेंगे और जो स्थायी गुण आपको मिले हैं वो आपकी मंजिल तय करते हैं। इसीलिए एक कॉम्बिनेशन का सही यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है, इस पर यदि हम ध्यान देते हैं तो जीवन के अंदर बड़ी सफलताएं जरूर मिलती है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को जीवन के संदर्भ में बड़ी सफलताएं और बड़े परिवर्तन कैसे एप्लीकेबल होते हैं उसके संदर्भ में एक आपको डिटेल फोरकास्ट दिया है। और आप भी इस बात को जब अपने जीवन के अंदर उतारेंगे तो आप पाएंगे कि आपने भी अपने जीवन के अंदर बड़ी सफलताओं को प्राप्त अवश्य किया है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।